Good morning, dear student. Today we will discuss chapter first, The Boy and the Robbers, part second. First part we discussed in previous video. Okay, let's start. Soon another came up and said, "My boy, do you happen to have any gold about you?" एक आदमी आता है, एक दूसरा रोबर्स आता है और वो कहता है कि अच्छा बच्चे, तुम्हारे पास और क्या गोल्ड है, क्या है तुम्हारे पास, मुझे बताओ। यस 40 पीसेज इन माई हैट सेट ओटन्स। ओटन्स क्या कहता है, मेरे पास 40 पीसेज हैं मेरी हेड के अंदर। यू आर ए ब्रेव लेड टू बी जोकिंग विथ रॉबर्ट्स सेड द मैन एंड ही ऑल्सो हरीड ऑन टू ए मोर प्रॉमिसिंग फील्ड। लेड मीन्स बॉय। तुम तो बहुत ही बहादुर बच्चे हो जो एक रोबर्ट्स के साथ भी मजाक कर लिया तुमने, और तुम तो वास्तव में सफलता की ओर निकल गए। एट लेंथ द चीफ ऑफ द बैंड called to Ottens and said, "Young fellow, have you anything worth taking?" At length. At length is a phrasal verb. It means after long time. बहुत लंबे समय बाद, बहुत देर बाद जो है, बैंड ऑफ द चीफ ऑफ द बैंड कॉल टू ओटन्स। जो उस बैंड का, उस ग्रुप का है ना, लुटेरे का जो ग्रुप था, उसका जो चीफ होता है, लीडर होता है, वो उसको बुलाता है ओटन्स को और कहता है, यंग फेलो, हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग? तुम्हारे पास और कुछ भी है यंग फेलो? Ottens answered. Ottens answered, "Have I have already told of your men that I have 40 pieces of gold in my head, but they wouldn't believe me." वो कहता है कि मैंने पहले से ही तुम्हारे दो व्यक्तियों को जवाब दे दिया है और बता दिया है कि मेरे पास 40 पीसेस है गोल्ड के मेरी हेड के अंदर, परंतु वे मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिलीविंग यानी विश्वास करना। टेक ऑफ योर हेड सेड द चीफ। चीफ ने क्या कहा, लीडर ने कहा टेक ऑफ। टेक ऑफ यानी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है उतारो। अच्छा, तुम अपनी हेड उतारो। द बॉय ओबेड द चीफ, टोर आउट ऑफ लीनिंग एंड फाउंड द गोल्ड हिडन बीनेथ इट। उस बॉय ने उनकी आज्ञा मानी, उस चीफ की बात मानी और उसने द चीफ टोर आउट द लीनिंग। जैसे उसने टोपी उतारी, चीफ ने क्या करा, उसको फाड़ी, उस लेयर को फाड़ दी। लीनिंग मीन्स लेयर ऑफ मटेरियल डेट कवर्स एंड इनसाइड ऑफ समथिंग, है ना। उस लेयर को फाड़ दिया जिसके अंदर कुछ था। उसने क्या पाया, फाउंड यानी पाया ना। द गोल्ड बीनेथ इट, उसके नीचे क्या था, सोने था, गोल्ड था। वाई डिड यू टेल अस वेयर टू फाइंड इट? तुमने हमें क्यों बताया कि है ना, ये कहाँ है, ये तुमने हमें क्यों बताया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो वन वुड हैव थॉट डेट ए चाइल्ड लाइक यू हैड गोल्ड अबाउट हिम। कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि एक छोटे से बच्चे के पास, एक चाइल्ड के पास इतना गोल्ड हो सकता है। इफ आई हैड आंसर्ड योर क्वेश्चन डिफरेंटली आई शुड हैव टोल्ड ए लाई सेड ओटन्स एंड नन बट कवर टेलर लाइज। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें दूसरा उत्तर देता तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता, लाई बोलना पड़ता। ओटन्स ने कहा। और नन बट कवर टेल लाइज, कोई नहीं, केवल जो डरपोक होते हैं, कवर्ड्स होते हैं, कवर्ड्स यानी डरपोक, जो कवर्ड्स होते हैं वही झूठ बोलते हैं। The robber's chief was struck by this answer. Struck means made to think, सोचने के लिए मजबूर हो जाना। जो रोबर्स का चीफ था वो ये आंसर सुन के सोचने लगा। He thought of the number of times that he himself had been a coward. Then he said, "You are a brave boy and you may keep your gold. Here it is." वो क्या कहता है कि he thought of the number of times that he himself had been a coward. वो कहता है जब तो हम तो बहुत बार डरपोक बने, हमने तो कई बार झूठ बोला है। तब उसने कहा, देन ही सेड, "यू आर ए ब्रेव बॉय, तुम तो एक बहुत बहादुर बच्चे हो, ब्रेव बॉय हो, एंड यू मे कीप योर गोल्ड, तुम अपना धन अपने पास रखो, जो यहाँ पर है, हियर इट इज। माउंट योर हॉर्स Mount your horse and my own men will ride with, and you see that you reach the end of your journey in सेफ्टी। वो कहता है कि चलो तुम अपने घोड़े पे बैठ जाओ। माउंट योर हॉर्स, माउंट यानी बैठ जाना, चढ़ना,
एंड माई ओन मैन विल राइड विथ यू, मेरा जो व्यक्ति वो तुम्हारे खुद साथ चलेगा, खुद राइड करेगा, साथ में जाएगा। एंड सी डेट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी इन सेफ्टी, और तुम्हें अपनी जो जो तुम्हारी जर्नी है वो आराम से सेफली तुम्हें पहुंचा देगा। देखा सच बोलने का कितना बड़ा जादू हुआ, वो खुद शर्मिंदा हो गया। कौन? चीफ रॉबर्ट्स, उसको शेम महसूस हुई। ओटन्स इन टाइम बिकम द वन ऑफ फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री। ओटन्स इन टाइम है ना, ओटन्स इन टाइम बिकम वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री। ओटन्स जो है एक बहुत बड़ा आदमी बन गया उस कंट्री का, उस देश का। ही वॉज द एडवाइजर, ही वॉज द एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ द किंग्स हु सक्सीड साइरस। और वह क्या बन गया? एडवाइजर और फ्रेंड, है ना, दोनों। जो साइरस राजा था उसके बाद जो भी आए थे उनके समय में वो क्या बन गया था? फ्रेंड और एडवाइजर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।